हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्टिस्ट स्कूल्स और अपने चैनल रंगरेज स्कूल्स में मैं डालता हूं आर्ट से रिलेटेड वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें वाटर कलर पेंटिंग करने के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत होती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में वाटर कलर पेंटिंग मटेरियल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये रहा वो सारा आर्ट मटेरियल जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। वाटर कलर पेंटिंग करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसमें पहले नंबर पर है पेपर। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हमें किस टाइप का पेपर यूज़ करना है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए और कौन कौन से ब्रांड का पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमें कौन से कलर यूज़ करने हैं उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन से कलर अच्छे होते हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए कलर में और कौन से ब्रांड के आप कलर खरीद सकते हो वाटर कलर पेंटिंग के लिए। जो तीसरा मटेरियल हमें चाहिए वो है ब्रशेस। तो इसमें मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि कौन से ब्रश वाटर कलर के लिए अच्छे होते हैं, कौन से ब्रांड हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है हम महंगे ब्रश खरीद लेते हैं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से ब्रश चाहिए। उसके बाद हमें कौन सा पैलेट लेना चाहिए वाटर कलर पेंटिंग के लिए। पैलेट का काम होता है कलर मिक्सिंग का और वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग पैलेट जो आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपको करना चाहिए। और उसके बाद जो भी मिसलेनियस आइटम्स हमें वाटर कलर पेंटिंग के लिए चाहिए होती हैं, जिन्हें कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो बहुत ज़रूरी होती हैं, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। शुरू करते हैं पेपर से। जब बात आती है पेपर की तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद आप खुद से चूज कर पाएंगे कि आपको कौन से ब्रांड का वाटर कलर पेपर खरीदना चाहिए। तो ये है वो स्पेसिफिकेशन जो हमें ध्यान में रखनी है वाटर कलर पेंटिंग के लिए पेपर खरीदते हुए। सबसे पहले उसका टाइप, उसके बाद उसकी थिकनेस और उसके बाद उसका कॉटन परसेंटेज। जी हाँ, अगर आप इन तीन चीज़ों के बारे में समझ लेंगे तो आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा पेपर खरीदना चाहिए, कौन से ब्रांड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करते हैं वाटर कलर पेपर कितने टाइप के होते हैं। तो वाटर कलर पेपर मेनली तीन टाइप के होते हैं, हॉट प्रेस, कोल्ड प्रेस और रफ टेक्सचर। हॉट प्रेस पेपर वो होते हैं जिसमें जो सरफेस है उसके ऊपर टेक्सचर नहीं होता है, वो प्लेन होता है, स्मूथ सरफेस होता है, उसे कहते हैं हॉट प्रेस। इसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है और वाटर जो है वो इसके सरफेस के ऊपर ही रहता है। ये पेपर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा डिटेल्ड वर्क करना होता है, मतलब कि हाइपर रियलिस्टिक वर्क करना होता है, तभी हम ये पेपर यूज़ करते हैं। हॉट प्रेस पेपर का क्लोजअप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिससे आपको इसके टेक्सचर के बारे में थोड़ा पता लग जाएगा। और जब आप कोल्ड प्रेस और रफ टेक्सचर के टेक्सचर को भी नज़दीक से देखेंगे तो आप इजीली इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। हॉट प्रेस पेपर के बाद बात करते हैं कोल्ड प्रेस पेपर की। कोल्ड प्रेस पेपर में जो टेक्सचर होता है वो मीडियम होता है, जिसकी वजह से जो कोल्ड प्रेस पेपर होता है इसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अच्छी होती है और साथ ही हम इसका टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई ब्रशिंग में। वो आगे जाकर आपको पता लगेगा जो जो टेक्निक हम वाटर कलर पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको बता दूं, कोल्ड प्रेस पेपर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट कोल्ड प्रेस पेपर ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें मीडियम टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से ना तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कलर अप्लाई करने में और इसकी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक वाटर कलर पेपर के लिए। कोल्ड प्रेस पेपर को हम ज़्यादातर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। कोल्ड प्रेस के बाद जो तीसरे टाइप का पेपर है वो होता है रफ टेक्सचर। इसमें जो सरफेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्सचर होता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे। रफ टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह लेंगे,
रफ टेक्सचर पेपर बहुत बड़ी पेंटिंग करनी होती है या तो तब यूज होता है, या फिर हमें जब स्टोन लाइक कोई टेक्सचर या ओल्ड वॉल लाइक कोई टेक्सचर हमें देना होता है, वहां पर रफ टेक्सचर पेपर का यूज हम करते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि हॉट प्रेस पेपर का यूज हम तब करते हैं जब हमें हाइपर रियलिस्टिक वर्क करना होता है। लेकिन आपको बता दूं कि इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और इसे हैंडल करना मुश्किल होता है। तो अगर आप अभी बिगिनर हैं तो कोल्ड प्रेस पेपर ही यूज कीजिएगा, और बहुत ज्यादा आर्टिस्ट कोल्ड प्रेस पेपर ही यूज करते हैं। तो कोल्ड प्रेस पेपर हमें अगर लैंडस्केप पेंटिंग करनी है, पोर्ट्रेट पेंटिंग करनी है, सिटीस्केप करना है, तो हम कोल्ड प्रेस यूज कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा कोल्ड प्रेस पेपर ही यूज किया जाता है। तीसरा जो है रफ टेक्सचर, अगर हमें बहुत बड़ी पेंटिंग करनी है, फुल इंपीरियल साइज की पेंटिंग करनी है, या फिर हमें स्टोन लाइक टेक्सचर कहीं देना है, ड्राई ब्रशिंग टेक्निक ज्यादा यूज करनी है, वहां पर हम रफ टेक्सचर यूज करेंगे। तो कोल्ड प्रेस और रफ टेक्सचर ये दो टाइप के पेपर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोल्ड प्रेस पेपर से आप शुरू कीजिए। वाटर कलर पेपर की स्पेसिफिकेशन में जो दूसरा पॉइंट है वो है इसकी थिकनेस। वाटर कलर पेपर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कितनी थिकनेस अच्छी है हमारे काम करने के लिए। तो आपको बता दूं, मार्केट में बहुत वैरायटी है थिकनेस की, लेकिन जो सबसे बेस्ट वाटर कलर पेंटिंग के लिए है वो है 250 GSM से 300 GSM तक। इसका फर्क क्या पड़ता है, जब हम पेपर के ऊपर वाटर अप्लाई करते हैं तो पेपर मुड़ना शुरू हो जाता है, बकलिंग शुरू कर देता है। लेकिन अगर हमारे पेपर की थिकनेस अच्छी होगी तो हम वाटर कलर जब अप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, डैमेज नहीं होगा, और हम बहुत ज़्यादा लेयर भी उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तब भी हमारा पेपर डैमेज नहीं होगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है वाटर कलर पेंटिंग में, क्योंकि वाटर कलर पेंटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा वाटर हमें अप्लाई करना होता है। तो ध्यान रखिए 250 GSM से 300 GSM तक, उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा 300 GSM। अगर कोई ब्रांड जो है लोकल ब्रांड है तो आप 300 GSM से ऊपर भी लेंगे तब भी अच्छी बात है, आपको पेंटिंग करते हुए परेशानी नहीं आएगी। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉटन परसेंटेज। यह भी बहुत जरूरी है। वाटर कलर पेपर में कितनी कॉटन परसेंटेज है ये अफेक्ट करती है वाटर कलर पेपर की क्वालिटी को। कॉटन परसेंटेज मेंशन की होती है किसी भी ब्रांड के वाटर कलर पेपर के ऊपर की उसमें कितनी परसेंटेज है। मार्केट में 25% से 100% कॉटन के वाटर कलर पेपर अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 100% कॉटन का वाटर कलर पेपर ही लें, क्योंकि 100% कॉटन वाटर कलर पेपर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी क्वालिटी है, बहुत ज़रूरी स्पेसिफिकेशन है एक वाटर कलर पेंटिंग के लिए जो हम पेपर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका बजट सपोर्ट नहीं करता है तो आप 25% से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप 25% और 100% दोनों को यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा फर्क है। 100% कॉटन पेपर जो होता है उसमें हम लेयर बाय लेयर भी वर्क करते हैं, तब भी हमारा पेपर डैमेज नहीं होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है वाटर कलर पेंटिंग के लिए। ये थी वो 3 स्पेसिफिकेशन जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर इसके बारे में आपको पता लग गया तो आप किसी भी ब्रांड का पेपर खरीद सकते हैं जो आपके बजट को सपोर्ट करता हो। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ब्रांड जो है वो अवेलेबल हैं बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल कैटेगरी तक के। तो वाटर कलर पेपर के लिए सबसे पहले उसका टाइप, तो उसमें आ गया कोल्ड प्रेस, और थिकनेस में आ गया 300 GSM, और कॉटन परसेंटेज में आ गया 100% कॉटन। इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है वाटर कलर पेंटिंग के लिए पेपर खरीदते हुए। बात करते हैं कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं अच्छे जो कि हम खरीद सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिटी में अवेलेबल नहीं होता है वाटर कलर पेपर, तो हमें ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ता है। ऑफलाइन भी अगर आप परचेज करेंगे तब भी इन स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। तो सबसे पहले तो ब्रशस्ट्रोक का पेपर अवेलेबल है मार्केट में। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है 25% कॉटन और हॉट प्रेस। जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई थी वो ऐसे मेंशन होगी 25% कॉटन हॉट प्रेस, और यहाँ पर इसकी थिकनेस भी लिखी है 300 GSM और साइज लिखा है A4 साइज। मैं किसी ब्रांड को तो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया ये पेपर, क्योंकि यही पेपर अवेलेबल होता था ऑनलाइन। तो आपके पास भी अगर यही अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पेपर ओके है। इसी के बाद ब्रशस्ट्रोक का ही 100% कॉटन
कोल्ड प्रेस पेपर, ये भी अवेलेबल रहा है मार्केट में। यहाँ पर देखिए 300 GSM लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये 1000 रुपीज़ की 10 शीट मुझे मिली थी, तो अराउंड 100 रुपीज़ की एक शीट पड़ जाती है ये, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई और चॉइस नहीं मिलेगी तो आप इसे खरीद सकते हो। आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा है। इसमें जो टेक्सचर है वो मीडियम है, तो ये पेपर मैं स्पेसिफिकली सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है और प्रोफेशनल्स के लिए ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी एक प्रोफेशनल वर्क के लिए होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपके पास अगर यही अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यही बता रहा हूँ कि बिगनर्स कौन कौन से पेपर ले सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए जो सबसे अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा वो है चित्रपट पेपर। तो इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ बैक साइड में लिखी होती है। जी हाँ, ये है 100% कॉटन और इसमें सिर्फ रफ टेक्सचर ही अवेलेबल है, हमें कोल्ड प्रेस नहीं मिलता है। लेकिन रफ टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है वर्क करने के लिए। और दूसरी बात कि ये काफ़ी चीप पड़ जाता है। इसकी जो थिकनेस है वो 440 GSM है। इसी में 270 GSM का पेपर भी अवेलेबल है, जो इससे थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको। तो शुरू करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप 270 GSM का पेपर लीजिए और धीरे धीरे अगर आप अपने वर्क को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 440 GSM का ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा लेयर भी अप्लाई करेंगे तब भी पेपर की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, पेपर खराब नहीं होगा वर्क करते हुए। 25 to 30 रुपीज़ की एक A3 की शीट आपको मिल जाती है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इस पेपर को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ प्रैक्टिस पर्पस के लिए। ये बहुत अच्छा है, ऑसम पेपर है। अगर ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिलता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किसी को नहीं मिलता है आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। अगर आप ये पेपर खरीदते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना वर्क इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद हम प्रोफेशनल्स की बात करें, अगर हम थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम काफ़ी टाइम से वाटर कलर पेंटिंग कर रहे हैं और इंडियन हैंडमेड पेपर या फिर लोकल ब्रांड यूज़ कर करके हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब हम चाहते हैं कि अच्छे पेपर के ऊपर वर्क करके देखना है कि क्या डिफरेंस है। तो उसमें 3-4 ब्रांड है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैंने ट्राई किए हैं मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। उसमें आता है लाना का पेपर, लाना केरल। तो इसमें स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है 100% कॉटन, 100% कॉटन कोल्ड प्रेस, और इसका साइज यहाँ पर मेंशन है 300 GSM इसकी थिकनेस मेंशन है। A3 साइज का ये पेपर है। ये करीब 499 रुपीज़ में 499 रुपीज़ की 3 शीट A3 साइज की आपको मिल जाएंगी। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रोफेशनल वर्क के लिए है, क्योंकि 170 रुपीज़ के आसपास इसकी एक शीट आपको पड़ेगी और 3 शीट का पैक इसका अवेलेबल है। तो आप इसे खरीद सकते हो अगर आप चाहते हो डिफरेंस देखना कि आपके लोकल पेपर में और ब्रांडेड पेपर में क्या फ़र्क है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कलर हैं वो बहुत ज़्यादा उठकर आते हैं, बहुत ज़्यादा लेयर वर्क हम इसमें कर सकते हैं, पेपर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है और पेंटिंग जो है वो काफ़ी ब्राइट लगती है। उसके बाद प्रोफेशनल वर्क के लिए ही मैं एक और पेपर यूज़ करता हूँ, वो है बहोंग का। इसकी स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। ये 100% कॉटन है और इसका साइज भी यहाँ पर मेंशन है। ये A3 साइज का पेपर है और 300 GSM इसकी थिकनेस है। 20 शीट का ये पैक आता है। ये भी बहुत अच्छा पेपर है प्रोफेशनल वर्क करने के लिए। इसके ऊपर भी कलर बहुत उभर कर आते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्राइस मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस चेंज होते रहते हैं और अलग अलग साइट पर अलग अलग डिस्काउंट होता है। तो जो लिंक मुझे पता है जहां से मैंने बाय किया है वो लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप उसमें जाकर इसका प्राइस चेक कर सकते हो। और अब बात करते हैं उस पेपर की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट इस पेपर को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये है आर्चिज ब्रांड का पेपर। इसकी स्पेसिफिकेशन भी इसके ऊपर ही मेंशन की हुई है। 100% कॉटन और 300 GSM का है ये पेपर और इसका साइज A3 साइज यहाँ पर मेंशन है। ये भी
20 शीट का सेट आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अराउंड 5000 के आसपास इसका ये सेट आता है, लेकिन इसके साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन अवेलेबल है। तो मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि बिगिनर्स ये पेपर ना खरीदें अभी, क्योंकि जितने में इसकी एक शीट आती है उतने में आपको 10 से 15 शीट चित्रपट पेपर की मिल जाती है, तो आप उस पर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट इसे यूज़ करते हैं। लेकिन आपके पास 3-4 ऑप्शन है प्रोफेशनल कैटेगरी में भी, जो मैं आपको बता चुका हूं। आप इनमें से कोई भी पेपर अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये हुआ पेपर का सेक्शन। अब बात करते हैं कलर्स की। वाटर कलर पेंटिंग के लिए हम कौन कौन से कलर यूज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या यूज करना चाहिए और किस चीज में आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं और वाटर कलर पेंटिंग सीख रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिना डाउट के कैमल के जो आर्टिस्ट वाटर कलर हैं वो खरीद लीजिए। और मैं ट्यूब कलर प्रेफर करता हूं, क्योंकि ट्यूब्स कलर मुझे ज़्यादा फ्रेश लगते हैं। जो केक कलर हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किए, उसके बाद मैंने वो यूज़ नहीं किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केक कलर यूज़ नहीं कर सकते, केक कलर भी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे ट्यूब कलर जो है ज़्यादा फ्रेश लगते हैं, इसलिए मैं ट्यूब कलर यूज़ करता हूं। तो आपको सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा 20 ml के 12 शेड्स का पैक अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ये पैक खरीद लीजिएगा। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 620 रुपीज़ इसके ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर कि आपको 10% के आसपास डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कहीं से भी लेंगे तो आपको ये करीब 580 के आसपास या 600 के आसपास पड़ जाएंगे, जो कि काफ़ी टाइम आपके पास चलेंगे। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये कलर काफ़ी टाइम तक आपके पास चलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हो तब भी बहुत लंबे टाइम तक ये आपके पास चलने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा शेड्स चाहिए और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हो कि कैसे होते हैं वाटर कलर, तो ये 5 ml का पैक आपको मिल जाएगा। इसमें 24 शेड्स अवेलेबल होती हैं। कुछ शेड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए वो मैंने साइड में निकाल कर रखी हैं, इसमें आपको नहीं दिखेंगी। तो इसमें जो शेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा शेड्स अवेलेबल हैं। हालांकि जो ये पैक है इसमें इनफ शेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको शौक है तो आप ये पैक भी खरीद सकते हो। इसमें एक एक कलर के 3-3, 4-4 शेड्स अवेलेबल हैं और इसके ऊपर 390 रुपीज़ MRP मेंशन है। अगर ये आपको MRP पे भी मिलता है तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू वाटर कलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही कलर लीजिएगा, 20 ml का जो 12 शेड का पैक है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम ये लेते हैं तो कुछ एक शेड्स हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं है। इसमें सिर्फ सिलेक्टेड 12 शेड ही अवेलेबल हैं। तो आप अलग से भी कैमल के शेड्स खरीद सकते हो। बहुत ज़्यादा शेड्स कैमल के अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि लूज आपको मिल जाते हैं। ये आप अलग से बाय कर सकते हो। करीब 60 to 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ इसके ऊपर MRP है। अलग अलग सीरीज़ का इसमें हिसाब होता है, तो 60, 70, 80 रुपीज़ के आसपास आपको ये एक शेड मिल जाता है 20 ml का। ये आप अलग से भी बाय कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको कुछ भी इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको डिसाइड करने के लिए ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप काफ़ी टाइम से कैमल के कलर यूज़ कर रहे हो या कोई और कलर यूज़ कर रहे हो लोकल ब्रांड के, लेकिन अब आप एक स्टेप आगे लेना चाहते हो, तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो है मिशन गोल्ड के कलर। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, लेकिन मैं बिगिनर को ये सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये 15 ml की ट्यूब ही 600 के आसपास आपको मिलेगी, जबकि ये 20 ml के
12 शेड आपको 600 में मिल जाएगी। उतने में ये आपको उससे भी कम जो है 15 ml की ट्यूब, एक ट्यूब आपको मिलेगी। तो मैं बिगिनर्स को तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक स्टेप आगे लेना चाहते हो, प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हो, तो ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। जब भी आप कलर अप्लाई करते हो, वो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको डिफरेंस अपने आप ही पता लग जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो तो डैनियल स्मिथ और विंसर न्यूटन के भी बहुत अच्छे कलर हैं, लेकिन वही बात है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आप इससे अर्निंग करना शुरू कर चुके हो या फिर आप बहुत ज़्यादा वेल्थी हो तो आप उसकी तरफ जाइएगा। अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूँ कैमल ब्रांड वरदान है हम इंडियंस के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता है। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर कैमल में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अदरवाइज कैमल हम इंडियंस के लिए बेस्ट है, खासकर अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो ये अगर कैमल में अवेलेबल है कोई भी मटेरियल तो उसके अलावा किसी और तरफ हमें देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल बजट में भी होता है और क्वालिटी भी कैमल की सबसे अच्छी होती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी चीज़ में अगर हमें प्रैक्टिस करनी है और कैमल में वो चीज़ अवेलेबल है तो बिना सोचे समझे आप उसकी तरफ जाइएगा। बहुत ज़्यादा डाउट रहता है मन में जब हम शुरू करते हैं वाटर कलर पेंटिंग करना, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है मटेरियल के बारे में, काफ़ी ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मनी हम वेस्ट कर देते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने में, ब्रशेस बाय करने में, लेकिन फिर भी हमें अच्छी क्वालिटी के ब्रश नहीं मिलते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ना तो आपकी मनी वेस्ट होगी कहीं भी और ना ही आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आपके बजट के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगेगा आप वही ब्रशेस खरीदोगे ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले तो मैं बिगनर्स के लिए ही बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ब्रश यूज़ करने चाहिए, क्या क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई उससे आगे जा रहा है, एक एक स्टेप करके आगे जाना चाहता है या आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे ही, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रोफेशनली ब्रश चूज़ करते हुए, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि मुझे लिमिटेड नॉलेज है, मुझे सिर्फ बिगनर्स के बारे में क्या चाहिए उसी की नॉलेज है। आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रश खरीद सकते हो, अपने बजट के हिसाब से कोई भी ब्रांड खरीद सकते हो। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। जब बात करते हैं बिगनर्स की तो लोकल शॉप से लिया हुआ ब्रश भी बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल ब्रांड के पीछे मत भागिएगा। वाटर कलर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेपर की स्पेसिफिकेशन होती है। अगर वो आपके पास अच्छा है तो कलर की क्वालिटी भी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ होगी। और लोकल शॉप से भी ब्रश खरीदेंगे तो आपकी पेंटिंग बुरी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि अच्छे ब्रश यूज़ करने पर ही आपकी पेंटिंग अच्छी बनेगी। सबसे पहले तो टेक्निक बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, देन उसके बाद मटेरियल अफेक्ट करता है। तो अगर आपकी किसी लोकल शॉप पर ऐसे ब्रशेस अवेलेबल हैं तो आप इन्हें यूज़ करके अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो यही ब्रश आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी कैटेगरी में अगर कैमल के प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो खरीद लीजिएगा, आपको काफ़ी सस्ते भी पड़ेंगे, क्वालिटी भी बेटर मिल जाती है। उसी को ध्यान रखते हुए कैमल के राउंड शेप के ब्रश मार्केट में अवेलेबल है। ये पूरा सेट एक मिलता है राउंड शेप ब्रश का, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो ये सेट खरीद लीजिएगा। इसमें छोटे से लेकर बड़े साइज का ब्रश आपको मिल जाता है। अगर आप ये ले लोगे तो आपको राउंड ब्रश में कोई और ब्रश खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी कैटेगरी का फ्लैट ब्रश का सेट भी कैमल में आता है। ये 69 सीरीज़ का ब्रश है और जो राउंड शेप के ब्रश हैं वो 68 सीरीज़ के हैं। दोनों के प्राइस भी लगभग सेम है। इसमें भी छोटे साइज से लेकर बड़े साइज का ब्रश आपको मिल जाता है। अगर आप ये दो सेट खरीद लेते हो तो आपको कोई और ब्रश खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी सारी ज़रूरत पूरी कर देंगे। बहुत अच्छा वर्क आप ये ब्रशेज़ यूज़ करके कर सकते हो। मेन डिपेंड करता है कि आपकी टेक्निक और आपका वर्क, आपकी मेहनत कितनी है। इनके प्राइस चेंज होते रहते हैं और अलग अलग साइट पर अलग अलग प्राइस होते हैं, इसलिए मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ।
लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। तो ये बेस्ट है बिगनर्स के लिए, और प्रोफेशनल वर्क भी अगर आपको करना है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं है, अगर आप प्रोफेशनली भी वर्क कर रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छे हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनके बराबर का कोई ब्रश मार्केट में नहीं है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में। और अगर इससे अच्छा कोई फिर ब्रश मिलता है तो उनकी रेंज बहुत ज़्यादा हाई चले जाती है, हमारे बजट से बाहर चले जाती है। तो अगर आपका बजट ठीक है तो आप ये 2 सेट ले लीजिएगा, आपको कोई और ब्रश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद बात करते हैं चाइनीज कैलीग्राफी ब्रश की। ये जो ब्रश है इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि इनकी क्वालिटी क्या है। सबसे पहली बात तो ये गोट हेयर ब्रश से बने हैं और ये लीगल है, क्योंकि इसके लिए किसी भी गोट को हार्म नहीं किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर लेते हैं, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जो कि एक बहुत अच्छा पैरामीटर है हमें जब चूज़ करना हो कि हमें कौन सा ब्रश लेना है। तो जो ब्रश ज़्यादा वाटर होल्ड कर सके वो ब्रश बहुत अच्छे होते हैं वाटर कलर पेंटिंग के लिए। उसके बाद आपको बता दूं कि जब हम इन्हें वेट कर लेते हैं तो ये आगे से बिल्कुल पॉइंट बना लेते हैं, तो हमें पॉइंटेड वर्क भी करना होता है तो हम इससे कर पाते हैं। ये भी मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका थोड़ा बहुत बजट है तो आप ये बाय कर लीजिएगा। बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं, करीब 300 रुपीज़ के आसपास ये 3 ब्रश का अलग अलग साइज़ का एक सेट आपको मिल जाएगा। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। बहुत अच्छे ब्रश हैं ये, आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आपका वर्क भी अच्छा होगा और आप इंजॉय भी करेंगे अपने वर्क को। इस जैसे ही ये ब्रशेज़ हैं, ये इंडिया के ग्रेट आर्टिस्ट प्रफुल्ल सावंत जी के सिग्नेचर सीरीज ब्रश है। तो ये सीरीज है 3101 सीरीज, ये ब्रश है। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको प्रफुल्ल सावंत सर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनकी इंस्टाग्राम की आईडी मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा। अगर कोई चाहता है ये ब्रश खरीदना तो आप उनसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर चैट कर सकते हो, वो आपको इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बता देंगे। जो आपको मैंने स्पेसिफिकेशन बताई वो सेम है, ये भी गोट हेयर ब्रश है, लेकिन इनकी बिल्ड क्वालिटी और इनकी बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। इनकी बिल्ड क्वालिटी, हैंडल वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चीप भी है। हालांकि जो इनके हेयर है और जो वर्किंग है वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये एक रॉयल टाइप के ब्रश है। इसका जो हैंडल भी बना है ये रोज़ वुड से बना है, और जो इसकी फिनिशिंग है वो भी बहुत ऑसम है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है और आप आर्ट मटेरियल खरीदने का शौक़ रखते हैं और आप एडिक्टेड हैं आर्ट मटेरियल खरीदने के लिए, तो आप इसे खरीद सकते हैं। ये करीब 5000 के आसपास 6 ब्रशेस का मुझे सेट मिला था, लेकिन बिगिनर्स को तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। हालांकि अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और आप खर्चना पसंद करते हो आर्ट मटेरियल के ऊपर, तो आप इसे लेंगे तो आप पछताएंगे नहीं। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपको लेना है और आपके लिए लाइफ टाइम ये ब्रश चलेंगे। इसी सीरीज में मुझे एक ब्रश ये भी मिला था, इसे बोलते हैं बैम्बू ब्रश। इसमें भी जो ब्रिसल है वो गोट हेयर के ही हैं और सेम क्वालिटी है, बस इसका जो साइज़ है वो छोटा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी डिटेल्ड वर्क करना होता है, तो इससे हम कर पाते हैं। इसे यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी इंजॉय करते हैं हम वर्क को। तो ये तो मुझे इसके साथ ही मिला था, लेकिन मार्केट में या ऑनलाइन भी ऐसे कुछ ब्रशेज़ अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मुझे लगते हैं वो, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा ख़रीदने। लेकिन फिर भी कोई अगर चाहता है तो मैं कोशिश करूँगा इनका भी कोई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और एक फ्लैट ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें बैकग्राउंड में बड़े वॉश करने होते हैं, ज़्यादा एरिया कवर करना होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो उसके लिए ये फ्लैट ब्रश होने बहुत ज़रूरी है, बड़े साइज़ के। तो अगर आप कैमलिन का ये लोगे तो इसमें भी आपको काफ़ी बड़े साइज़ का ब्रश मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उससे भी बड़ी पेंटिंग करते हो तो करीब 2 इंच का ये ब्रश है।
ये अलग अलग क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। मैं कुछ एक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। अगर बड़ी पेंटिंग करते हो तो एक ब्रश आपके पास ऐसा होना जरूरी है। ये है मोप हेयर ब्रश, इसे कहते हैं क्विल माउंटेड। जो इस तरह क्विल से माउंट किया होता है इसे क्विल माउंटेड कहते हैं। अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग ब्रांड के ब्रशेस अवेलेबल है मार्केट में। ये कोलिंस्की हेयर ब्रश है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कोलिंस्की इमिटेशन ब्रश। ये नेचुरल हेयर नहीं है, ये सिंथेटिक है, लेकिन इनकी जो ब्रिसल्स की क्वालिटी है वो नेचुरल हेयर जैसी ही होती है। ये काफ़ी ज़्यादा वाटर होल्ड करते हैं। ये ब्रस्ट्रो के हैं और काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी के ये ब्रश हैं। इसके भी अलग अलग साइज़ अवेलेबल है। ये करीब मुझे 1400 to 1600 के आसपास एक ब्रश मुझे ये मिला है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। मैं सिर्फ सजेस्ट करूँगा जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे वही लीजिएगा, या किसी को शौक़ होगा वही लीजिएगा इस ब्रश को। अदरवाइज़ बिगिनर्स को तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर क्विल माउंटेड ब्रश लेना ही चाहते हैं तो और भी चीप ब्रश अवेलेबल है मार्केट में। ब्रस्ट्रो के ही इससे चीप क्वालिटी के ब्रश अवेलेबल है मार्केट में क्विल माउंटेड, तो मैं वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इसका कंक्लूजन यही है कि जब आप वाटर कलर के लिए ब्रश सेलेक्ट करें तो ध्यान रखें कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो ये आपकी पेंटिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए आप लोकल शॉप से ब्रश लीजिए। अगर थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैमल के 68 और 69 सीरीज़ ब्रश ले लीजिए। और अगर उससे ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ब्रशेस ले लीजिए, चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्रोफेशनली ज़्यादा वर्क करते हो, तो आप प्रफुल्ल सावंत सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी मैं आईडी मेंशन कर दूंगा। या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके ब्रशेस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ उनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा। इतना इनफ है आपके लिए, आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा ब्रश लेना है, कौन से ब्रांड का लेना है। अब बात करते हैं कलर मिक्सिंग पैलेट की, जिसमें हम ये कलर निकालते हैं और उसके बाद हम पेपर के ऊपर कलर अप्लाई करते हैं। तो जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है कुछ इस तरह के फैंसी पैलेट अवेलेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इन्हें यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये काफ़ी चीप होते हैं। अगर आप अभी पेंटिंग शुरू ही कर रहे हैं तो आप ऐसा कोई पैलेट लीजिएगा। ये करीब 20 to 25 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में मैंने यही पैलेट यूज़ किए हैं। शेप कुछ अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे पैलेट मैंने यूज़ किए हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक इन्हीं में मैं यूज़ कर करके पेंटिंग करता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर है तो आपको ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक ये भी मार्केट में अवेलेबल है, इनका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना है बस। इसमें यह है कि इसमें जो कलर रखने के लिए बॉक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, और यहाँ पर मिक्सिंग करने के लिए भी एरिया, बड़ा एरिया दिया हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा शेड्स यूज़ करते हो तो इसमें आपका काम नहीं चलेगा, आपको कोई ऐसा बड़ा पैलेट लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इसमें कलर ड्राई हो जाएगा अगर आप काफ़ी लंबे टाइम तक उसे रख दोगे। उसका सॉल्यूशन ये है कि एक एयर टाइट पैलेट मार्केट में अवेलेबल है। ये थोड़ा कॉस्टली है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये पैलेट आपको 70 to 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, और अगर आप लोकल शॉप से लोगे तो उसमें शायद आपको 50 रुपीज़ में भी पड़ जाए, लेकिन ऑनलाइन आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है 100 रुपीज़ के आसपास। ये पैलेट आपको करीब 400 के आसपास पड़ेगा, लेकिन ये एयर टाइट है, पहली बात तो। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है हमें कलर रखने के लिए। उसके बाद कलर मिक्सिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है।
तो अब मैं यही पैलेट यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक्चुअली क्या है, अगर हम कंटिन्यू वर्क करते हैं तो हमें पैलेट बहुत अच्छा चाहिए होता है, जिसमें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो। ऐसा ना हो कि हमने एक बार कलर मिक्स किया तो हमारे पास और दूसरा कलर मिक्स करने के लिए पहले हमें उसे क्लीन करना पड़े पेंटिंग करते हुए बीच में ही, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। उसके लिए आपके पास पैलेट अगर अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट आपकी पेंटिंग पर भी दिखेगा और आप अच्छा वेरिएशन कलर्स में दे सकते हो पेंटिंग करते हुए। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो कुछ ऐसा ले लीजिए। अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। अगर थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छा पैलेट है कलर मिक्सिंग के लिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब बात करते हैं मिसलेनियस इंपॉर्टेंट आइटम की, जो कि बहुत ज़रूरी होती है वाटर कलर पेंटिंग करने के लिए, जिन्हें अक्सर हम मिस कर देते हैं। तो एक तो सबसे ज़्यादा हमें जो यूज़ में आती है वो होती है स्प्रे बोतल। ऐसी छोटी कोई स्प्रे बोतल आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन थोड़ी महंगी पड़ेगी, अगर आप किसी लोकल शॉप से खरीदेंगे तो ये आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी, आपको 25 to 50 रुपीज़ मैक्सिमम पड़ जाएगी। लेकिन ऑनलाइन आपको ये 100-150 के आसपास भी पड़ सकती है। तो वाटर कलर पेंटिंग करते हैं बहुत सारी टेक्निक होती है, जहाँ पर हमें पेपर के ऊपर वाटर स्प्रे करना होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मेरी लगभग हर पेंटिंग में ये यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास 2 बाउल होने चाहिए वाटर रखने के लिए। एक बाउल में आप ब्रशेस क्लीन करोगे तो वो वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा कलर के साथ। लेकिन जब आपको कलर मिक्स करने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए तो आप इस बाउल से लीजिएगा, और दोबारा से कोई ब्रश क्लीन करना है तो इस बाउल में क्लीन करने के बाद ही इस बाउल में क्लीन कीजिएगा। तो ये बाउल का वाटर हमेशा क्लीन रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है वाटर कलर पेंटिंग करने के लिए। आप नहीं चाहते कि आपका कलर चेंज हो जाए पानी के साथ मिक्स होकर, जिससे कि आपकी पेंटिंग ख़राब हो जाए। तो 2 बाउल बहुत ज़रूरी है। और मास्किंग टेप आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप वाटर कलर पेपर को माउंट करते हो किसी भी बोर्ड के ऊपर, जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, तो उसके लिए मास्किंग टेप का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप ऑनलाइन भी खरीदना चाहते हो तो वहाँ से भी आप इसको बाय कर पाओगे। उसके बाद पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। एक आपके पास टिश्यू पेपर या कोई क्लॉथ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनमें काम आता है। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो वाटर कलर आर्टिस्ट के पास होना चाहिए वो है हेयर ड्रायर। क्योंकि जब हम वाटर कलर अप्लाई करते हैं तो उसके सूखने तक का इंतज़ार अगर हम करेंगे तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो अगर हमारे पास हेयर ड्रायर होगा तो वाटर कलर अप्लाई करने के बाद हम उस लेयर को सुखा सकते हैं, ताकि हम अगली लेयर उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। अगर हम वेट ऑन ड्राई टेक्निक के साथ पेंटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाटर कलर की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वाटर कलर पेंटिंग के रिगार्डिंग डिटेल्स वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ऊपर आई बटन में भी मैं वीडियो डाल रहा हूं, आप उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। आपको वाटर कलर पेंटिंग की टेक्निक्स के बारे में बहुत कुछ समझने को मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास एक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर आप वाटर कलर पेपर को माउंट करोगे। देखिए मैंने मास्किंग टेप के साथ इसको प्लाई बोर्ड के ऊपर माउंट किया है। ये जितनी थिन होगी आपके लिए अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5 to 6 mm का कोई प्लाई बोर्ड आप ले लें। 5 to 6 mm इसकी मोटाई है। इतना कोई आप प्लाई बोर्ड या कोई MDF बोर्ड अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको चाहिए होगा, जिसके ऊपर आप पेपर को माउंट कर सकोगे। और ये मास्किंग टेप है, इससे मैंने ये पेपर इस बोर्ड के ऊपर माउंट किया है। और जब मैं वाटर कलर अप्लाई करूँगा तो ये पेपर अपनी जगह पर रहेगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा, जिससे कि हमारी पेंटिंग ख़राब नहीं होगी। ये थी वाटर कलर पेंटिंग मटेरियल के बारे में पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है वाटर कलर पेंटिंग मटेरियल के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में।